सुब्रत रॉय सहारा, जिन्होंने सिर्फ चिप्स बेचने से अपनी जिंदगी की शुरुआत किया और देखते देखते भारत के करोड़ों लोग सहारा समूह से जुड़ चुके थे। भारत का हर 17वां इंसान सहारा समूह का एक हिस्सा बन चुका था। जहां भारतीय रेलवे के बाद सहारा दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई जॉब्स प्रोवाइड करने वाली, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, इन सबसे आगे निकल चुकी थी सहारा इतनी बड़ी बन चुके थे कि वो जिस बिजनेस में पैर रखते वो बिजनेस उन्हीं का हो जाया करता था। फिर चाहे वो इंडियन टीम को स्पॉन्सर करना हो, हॉकी टीम को स्पॉन्सर करना हो, एमबी वैली बनाना हो मुंबई में, या फिर सहारा के होटल्स हो, हर जगह सुब्रत रॉय सहारा का ही नाम लिया जाने लगा। भारत के करीब 13 करोड़ लोग सहारा ग्रुप से जुड़ चुके थे। फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार हो, या फिर कोई क्रिकेटर, हर कोई सहारा समूह से जुड़ना चाहता था। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ एक स्कैम में बदल गया और करोड़ों लोग भारत में आज भी सहारा से अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं। आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाके कमेंट ऑप्शन में देख सकते हैं कि उनकी डिमांड यही है कि हमने सहारा में इतने पैसे लगाए लेकिन सहारा ने हमारा पैसा नहीं वापस किया। दोस्तों, सहारा स्कैम भारत के सबसे बड़े स्कैम में से एक बन गया, लेकिन सुब्रत रॉय सहारा आज भी बेल पे बाहर चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा लॉस हुआ उन लोगों का जिन्होंने सहारा में पैसे लगाए थे, या फिर उन लोगों का लॉस हुआ जो कि सहारा के एजेंट बन के घुमा करते थे और लोगों से वो कहते थे कि आप सहारा में पैसे लगाए। जिस दिन सहारा का स्कैम बाहर आया, लोग इन एजेंट्स को ही ढूंढने लगे, क्योंकि वही लोगों ने सहारा को ज्वाइन कराया था उन लोगों के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वो सब कुछ जिस वजह से सहारा एक स्कैम में बदल गया। कैसे भारत में 13 करोड़ लोगों को जोड़ने वाला एक इंसान एक बड़ा स्कैम कर देता है भारत में। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुब्रत रॉय सहारा की शुरुआत होती है गोरखपुर से, जहां पे वो अपने लमरेटा स्कूटर से घर घर जाके चिप्स बेचा करते थे और उस प्रोसेस में वो अलग अलग दुकानदारों से, दूध वालों से मिला करते थे, जिनसे वो उनका बिजनेस मॉडल समझा करते थे। सुब्रत रॉय ने एक चीज सबसे बड़ी एनालाइज किया कि इंडिया में बैंक्स की 1978 के समय बहुत ज्यादा कमी थी और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एक गरीब आदमी के साथ होती थी, अगर वो बीमार पड़ गया तो उसको कोई भी डॉक्टर की हेल्प नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उनके पास उतनी सेविंग ही नहीं हुआ करती थी। और यहीं पे सुब्रत रॉय को चिप्स बेचते हुए एक बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सभी जितने सब्जी वाले, दूध वाले और छोटे छोटे दुकानदार हैं, इन सभी को अपने साथ से जोड़ लिया जाए और इन सबको एक बड़ा बिजनेस का ऑफर दिया जाए। सुब्रत रॉय लोगों की नीड्स को समझ चुके थे कि लोगों को जरूरत है कि जब उनको कोई बीमारी हो तो उनको कोई भी पैसा लाके दे दे। इस वजह से उन्होंने दुकानदारों से बात करना चालू किया कि आप रोज मुझे 5 रुपए या 10 रुपए दिया करें, जिसको मैं इन्वेस्ट करूंगा अपनी कंपनी में और बाद में उसका मैं आपको डबल ट्रिपल बना के दे दिया करूंगा। शुरुआती दिनों में सुब्रत रॉय को पता था कि बहुत ही कम लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे। इस वजह से उस समय भी सुब्रत रॉय के माइंड में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। सुब्रत रॉय ने पहले शुरुआती दिनों में लोगों से इन्वेस्ट कराना शुरू किया और 1 साल बाद उनको 2 से 3 गुना पैसा देना शुरू किया। और जिन लोगों को भी पैसा मिलता था, सुब्रत रॉय को पता था कि ये आगे जाके 100 लोगों को बोलेंगे, क्योंकि जब भी गरीब आदमी को पैसा दुगना तिगुना मिल जाता है तो उसका बात ही होती है कि वो शेयर करे सबसे। और यही सुब्रत रॉय के साथ हुआ। बहुत सारे लोगों ने जाके आपस में बताया कि हमें तो सहारा से पैसा मिल गया, जिस वजह से सुब्रत रॉय ने सोचा कि अब स्टेप 2 करने का समय आ चुका है। और जिन लोगों को भी पैसा मिला था वो बहुत ही बड़े लॉयल कस्टमर हो चुके थे सहारा के। सुब्रत रॉय स्टार्टिंग दिनों से ही इसको एक फैमिली बोला करते थे कि जो भी इस फैमिली से जुड़ेगा वो हमारा ही परिवार हुआ करेगा। और जिन लोगों को भी पैसा मिला था वो सब सुब्रत रॉय के एजेंट्स बन गए कंपनी के, जिनका काम होता था कि वो अलग अलग लोगों के पास जाएंगे और उनको सहारा में इन्वेस्ट करने की बात करेंगे कि रोज आप 5, 10, 20, 50, 100 रुपए आप इन्वेस्ट करिए और आपको साल के अंत में दुगना तिगुना हम पैसा दे दिया करेंगे। और यहाँ पे सुब्रत रॉय की कंपनी में वो लोग अब एजेंट बन रहे थे जिन्होंने कभी सूट टाई पहना ही नहीं था। वो लोग सूट टाई पहन के जाते और अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली आसपास लोगों से बात करते और उनको सहारा में इन्वेस्ट करते, बदले में उनको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाया करते थे, जिस वजह से आज भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुब्रत रॉय की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। सुब्रत रॉय सहारा को यह पता था कि अगर एक आम लोग को जोड़ना है तो उनके फंक्शंस, उनके पार्टीज में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और उन्होंने कई लोगों की बच्चों की शादियां भी करवाई। उनको 5-5 लाख रुपए शादी के बाद लड़कियों को वो गिफ्ट में दिया करते थे, जिस वजह से एक आम आदमी को ट्रस्ट होना शुरू हो गया सहारा के ऊपर। इसके साथ ही सुब्रत रॉय गाँव में अल्कोहल छोड़ने के लिए कैंपेन्स भी चलाया करते थे, जिस वजह से महिलाओं को भी अपने साथ उन्होंने जोड़ लिया और साल के अंत तक लोगों को अच्छे खासे ये पैसे दे दिया करते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुब्रत रॉय इतने पैसे लोगों को कैसे देते थे? तो अगर हम एग्जाम्पल की तरह देखें तो 100 लोगों ने अगर इनके कंपनी में 20-20, 50-50 रुपए कुछ इन्वेस्ट किए हैं तो हर कोई एक दिन पैसे नहीं मांगेगा। तो पहले कुछ लोग जब आते थे 1 साल पूरा होने पे पैसे मांगने के लिए, तो सहारा ग्रुप उनको पैसे देता था, फिर कहते थे आप यही पैसे हमारी कंपनी में लगाइए, हम आपको 1 साल बाद इसका 3 गुना पैसा देंगे। तो वही पैसा ये दोबारा री इन्वेस्ट अपनी कंपनी में करा लिया करते थे और इसी तरीके से करीब 30 सालों तक ये लूप चलता ही रहा सहारा का।
और धीरे धीरे सहारा पूरे इंडिया में फैलती गई। साल 1996 में एक इनकम टैक्स ऑफिसर को इसमें बड़ा एक स्कैम दिखाई दिया। उसने सहारा ग्रुप से क्वेश्चन किया कि आप कहां से ये सारे पैसे लेके आते हैं, और इसके बाद सुब्रत रॉय सहारा ने न्यूज़पेपर में उन सारे पॉलिटिशियंस के नाम बता दिए जिन जिन ने इनको पैसे दिए थे, और इसके बाद उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है और ये मामला वैसे ही बंद हो जाता है। सहारा ग्रुप ने धीरे धीरे इंडिया में एक्सपेंड करना शुरू किया। उन्होंने अपना एक मीडिया नेटवर्क बनाया। इसके साथ ही उन्होंने एयर सहारा की शुरुआत किया, जिसको साल 2005 में उन्होंने जेट एयरवेज को करीब $500 मिलियन में बेच दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे होटल्स खरीदे, जैसे कि न्यूयॉर्क प्लाजा होटल, ग्रोसनर हाउस जैसे कई सारे होटल्स उन्होंने खरीदे। इसके साथ ही उन्होंने पूरे वॉरियर्स नाम की एक IPL टीम को भी स्पॉन्सर किया। उन्होंने भारतीय टीम को भी करीब 12 से 13 सालों तक स्पॉन्सर किया। उन्होंने इंडिया की हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया। इसके साथ ही उन्होंने F1 रेस की कंपनी को भी स्पॉन्सर किया। इसके साथ ही सुब्रत रॉय ने अपना सहारा सिटी बनाया, जहां पे एक हेलीपैड था, क्रिकेट स्टेडियम था, गोल्फ कोर्स था, करीब 3500 लोगों के बैठने का एक ऑडिटोरियम था, 124 सीटर का सिनेमा हॉल था, प्राइवेट जेट की लैंडिंग का स्पेस था, हेल्थ केयर सेंटर था, 11 किलोमीटर बड़ा एक लेक था और वहां पे पेट्रोल पंप थी। इतनी सारी फैसिलिटीज उन्होंने लखनऊ में दे दी लोगों को। सुब्रत रॉय सहारा ऐसे इंसान थे जिनको पॉलिटिशियंस काफी ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, नहीं तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाना भारत में इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही सुब्रत रॉय ने एमबी वैली भी खड़ी किया मुंबई से करीब 2 घंटे की दूरी पे, जिसमें करीब 500 बंगलो थे, जिसका प्राइस करीब 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में हुआ करता था। ये करीब 10,000 एकड़ में फैला हुआ एक प्लैन्ड टाउन था, जिसमें 3 मैनमेड लेक्स बनाए गए थे। इसको रॉयल इंडियन आर्किटेक्चर से एकदम डिजाइन किया गया था। 1300 यार्ड का एयरपोर्ट था, फाइन डाइन रेस्टोरेंट थे, मूवीज हॉल थे, यहाँ पे मूवीज की आके शूटिंग भी हुआ करती थी, और इतना बड़ा एमबी वैली इन्होंने मार्केट में बेचना शुरू किया। सुब्रत रॉय यही किया करते थे। उन्होंने सोचा कि हम गरीबों से पैसे लेंगे, उसको बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे और वहां से पैसे निकाल के हम लोगों को देंगे, लेकिन ये प्लान तो लोगों को बताने वाला था। असलियत में तो सुब्रत रॉय एक बड़ा स्कैम कर रहे थे। सुब्रत रॉय सहारा पूरे देश में लोगों को जोड़ते जा रहे थे, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब इनके कंपनी में भी सैचुरेशन आने लगा। अब इनको कम लोग इनके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे और वही पैसा निकालने वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और सुब्रत रॉय सहारा को पैसा देने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वहां पे उन्होंने एक बड़ा प्लान निकाला। उन्होंने सोचा कि अब मार्केट में हम अपना IPO रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स इजीली हमारे कंपनी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारे पास काफी सारा पैसा आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसी बीच सुब्रत रॉय सहारा ने काफी सारे पैसे भी खर्च किए अपने बेटों की शादी में, जिसमें वो 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर रहे थे। मतलब जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स थे, उनके आए हुए पैसे को सुब्रत रॉय सहारा अपने फायदे के लिए खर्च कर रहे थे। सुब्रत रॉय सहारा ने जब अपने IPO के लिए सेबी के पास अप्लाई किया, तो वहां पे कंपनी को अपना पूरा बायोग्राफी देनी पड़ती है। मतलब कंपनी क्या क्या करती है, कहां कहां से फंड आते हैं, उसको अगर हम एक टर्म्स में देखें तो उसको कहा जाता है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको उन्होंने सेबी के पास सबमिट किया। वहां पे सेबी ने जब इनकी जांच किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास से छोटे छोटे पैसे आए हैं OFCD फॉर्म में, और वहां पे सेबी को दिखाई दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। 30 सितंबर 2009 को सहारा ने अपने IPO के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद सेबी ने देखा कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कई सारी गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, जिसमें अननोन सोर्सेज से काफी सारे पैसे आए हुए हैं। सेबी अभी इन डिटेल्स की जांच कर ही रही थी कि उस समय 25 दिसंबर 2009 को रोशन लाल नाम के एक CA ने भी सेबी के पास एक नोटिस दिया। उन्होंने बताया कि सहारा में काफी बड़े स्कैम चल रहे हैं, जिसमें कई अननोन सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं, और यहाँ पे सेबी को अब पूरी तरीके से समझ में आने लगा था कि अभी एक बड़ा स्कैम चल रहा है इंडिया में। और इसके बाद सेबी ने सहारा से वो सारी डिटेल्स मांगी कि किन किन इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और सेबी को पता चलता है करीब 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने OFCD फॉर्म में कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और वहां से सेबी को पता चलता है कि कंपनी ने करीब 24,000 करोड़ से ज्यादा पैसे अलग अलग इन्वेस्टर से जुटाए हुए हैं। इसके बाद सेबी बोलती है, आप एक काम करिए, आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं एक बार उनको सारे पैसे आप रिफंड कर दीजिए, ताकि हमें सारी डिटेल्स पता चल जाएगी किस किस इन्वेस्टर्स के पास से आपको पैसे आए हुए हैं। लेकिन इसके बाद सहारा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाती है और सेबी के ऑर्डर के ऊपर स्टे लग जाता है। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है अगस्त 2012 में। वहां सुप्रीम कोर्ट सहारा को ऑर्डर करती है कि अगले 3 हफ्तों के अंदर आप सारे इन्वेस्टर्स को 15% इंटरेस्ट रेट के साथ सारे पैसे लौटाइए, और यहां पे उनको 3 डेडलाइन दिया जाता है कि आप 3 स्टेप में पैसे दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले इन्होंने 5,120 करोड़ रुपए सारे इन्वेस्टर्स को अपने दिए, लेकिन दूसरी और तीसरी जो किस्त थी वो उन्होंने समय पे नहीं चुकाई। जिसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सारे पैसे हमने अपने इन्वेस्टर्स को अपने में ही जाके दे दिए हैं। अब इसके बाद सेबी और सुप्रीम कोर्ट सहारा से पूछती हैं कि आपने जिन जिनको पैसे दिए हैं अब उनकी तो डिटेल्स हमको दीजिए। यहाँ पे सहारा ने अब इसके बाद सारे अपने डॉक्यूमेंट्स सेबी के ऑफिस भिजवाने शुरू किए। करीब 127 ट्रक सहारा ग्रुप ने सेबी के ऑफिस में भेजा,
जिसमें सारे इन्वेस्टर्स के डिटेल्स थे, जिसको चेक करने में सेबी को करीब 55 करोड़ रुपए लगे। जितने भी नए लोगों को हायर करना पड़ा उन सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को 31,000 चेक करने के लिए, जिसमें सेबी के अपने खुद के काफी सारे पैसे लग गए। अब यहाँ पे उन जांच में समझ में आता है सेबी को कि जितने भी इन्वेस्टर्स के इसमें डिटेल दिए हैं वो या तो रिपीट कर रहे हैं या तो फिर वो फॉल्ट है। मतलब इसका ये था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यूज हो रहा है। यहाँ कई सारे पॉलिटिशियंस ने सहारा को पैसे दिए हैं और वो ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया है, ये सेबी को समझ में अब आ चुका था। और इसके बाद 25 फरवरी 2014 को सुब्रत रॉय सहारा को अरेस्ट कर लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर नवंबर 2014 में रजिस्टर होता है। लेकिन मई 2016 में सुब्रत रॉय सहारा की मदर की डेथ होती है, जिसके बाद उनको पैरोल पे बाहर कर दिया जाता है और आज भी सुब्रत रॉय जेल से बाहर ही चल रहे हैं। दोस्तों मैं सबसे बड़ा इसमें नुकसान किसका हुआ आपको पता है? आप सोच रहे होंगे कि जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन लोग का नुकसान हुआ है। दोस्तों उनके तो थोड़े नुकसान हुए हैं, असली नुकसान उनका हुआ है जो कि सहारा के एजेंट बन के घूम रहे थे मार्केट में। क्योंकि अगर मैं सहारा का एजेंट हूं तो मैंने अपने करीबी लोगों को सहारा में इन्वेस्ट करवाया था। अब वो सब लोग उन एजेंट से सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे पैसे कहां गए। और बहुत सारे एजेंट ऐसे हुए जो अपना घर छोड़ के भाग गए, या बहुत सारी जिल्लतों में वो आज भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं जिन्होंने सहारा में लोगों के पैसे लगवाए थे अपने ट्रस्ट के ऊपर। लेकिन आज भी एक केस पेंडिंग चल रहा है जिसमें करीब 2.5 से 3.5 करोड़ लोगों के पैसे आज भी सहारा ग्रुप में फंसे हुए हैं। लाखों करोड़ रुपए, करीब 24,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इसे बताया जा रहा है। लेकिन अभी इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जिन लोगों के भी सहारा में पैसे फंसे हैं वो कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइए। वो सारे एजेंट्स भी कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइए ताकि गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचे और सहारा के केस में मैटर और ज्यादा प्रोसीड हो सके, जिस वजह से लोगों के पैसे सही समय पे अपने पास आ सकें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, बस सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तो हमारे अगले वीडियो भी आपको रिकमेंड होते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से।